जीवन में जो भी करो पूरे समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह और शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। आज मार्गशीर्ष महात्म्य कथा का 22वां अध्याय श्रवण करेंगे। इस कथा में आज आपको श्रवण करने मिलेगा राधा और श्री कृष्ण के असीम प्रेम और पवित्र प्रेम की कथा, जो कि अनसुनी कई कथाओं से जुड़ी हुई है। आज की श्रृंखला में आप श्रवण करेंगे राधा कृष्ण से जुड़ी 5 कहानियाँ, जिनका रसपान आपको बेहद सुखदायी लगेगा। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। यही कारण है कि आज भी श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधे कृष्ण। कोई भी कहीं भी रुक्मणी कृष्ण नहीं कहता, जबकि रुक्मणी जी भी राधा के समान ही कृष्ण को प्रेम करती थी। तो चलिए आज राधा श्री कृष्ण प्रेम की कुछ अनसुनी कथा को श्रवण करते हैं। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था, जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। उन्हें देखकर राधा बेसुध सी हो गई थी और उनके प्रेम में पड़ गई थी। उन्हें लगा था कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। और कुछ मतों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पड़ गई और बेशुद्ध हो गई, और श्री कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे से हो गए थे। दोनों में प्रेम हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता के एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने के निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ ही होता है संकेत में या पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। कहते हैं कि यहीं पर गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगा रहता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक और कथा प्रचलित की गई है। उसमें लिखा गया है कि श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं लगा। वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोध में आकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण का विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा जन्म मनुष्य रूप में होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विछोह हो गया था। एक बार की बात है कि राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना ही बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है
और दूसरा यह कि उसकी मंगनी पहले से ही किसी और के साथ हो चुकी है। वह कंस की सेना में है और जो अभी युद्ध लड़ने आया था। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि ने उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल दे रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा ही बदल जाती है। वहीं राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है, तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियां के साथ रात भर नृत्य किया था। वह रात पूर्णिमा की रात थी, जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो उन्हें राधा सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, एक बांसुरी और दूसरी श्री राधा। कृष्ण की बांसुरी को सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। वही कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था। वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था, तो उन्हें उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।